दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर 2.0 पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, ये जो है रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, अगर 1 से लेकर 9 तक के पार्ट को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने है क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है मित्र। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए मित्र। ठीक है, मित्र कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यानी तोता, यहाँ तोता है और हरा, तो कौवा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, वही प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यानी तोता है और हरा है। जिस प्रकार तोता का संबंध हरा से है, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार कौवा का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तोता का संबंध हरा से, सोचेंगे तोता और हरा, तो तोता किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो उसी प्रकार कौवा कौन सा कलर का होता है? आप कहेंगे सर काला कलर का होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा? काला। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? काला। देखेंगे काला कौन सा ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका काला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, एक महिला है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है वह मेरी पत्नी के भाई की माँ है, तो उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ क्या संबंध है ये आप। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए तो सोचिए समझिए पहले सबसे, है ना। कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है, कह रहा मेरी पत्नी की भाई, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मेरी पत्नी के भाई, देखिए अंकुर है, समझा देते हैं। ठीक है, अंकुर है। ठीक है, अंकुर की पत्नी के भाई कौन होगा? अंकुर का साला होगा कि नहीं होगा? पत्नी के भाई। ठीक है कि नहीं? जब पत्नी है, पत्नी के भाई कौन होगा? साला होगा। भाई की माँ, तो देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए। भाई की माँ, तो भाई है, भाई की माँ यानी साला की माँ अंकुर को कौन होगा? सास होगा। ठीक है, माँ की माँ, ठीक है, माँ की माँ है, तो ये अंकुर का कौन लगेगा? तो माँ की माँ मतलब सास की माँ होगा, मतलब सास दादी माँ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए अभी समझिए। देखिए भाई क्या बोला? भाई की माँ तो माँ यहाँ ऊपर में लिखेंगे। ठीक है कि नहीं है? माँ, फिर माँ की माँ, तो इस माँ की भी माँ है। ये माँ ये तस्वीर वाला हो गया। ठीक है, क्या कौन सा वाला? तस्वीर वाला। ठीक है, तो माँ है, तो कह रहा है उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ क्या संबंध है, यानी ये जो तस्वीर में जो महिला है अंकुर की पत्नी के साथ क्या संबंध है ये बताना है। तो देखिए अंकुर की पत्नी है, पत्नी का भाई है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है कि नहीं है? भाई बहन है। ठीक है, तो भाई बहन की मतलब इसकी माँ है, तो यानी इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हुआ। माँ की माँ कौन होता है? नानी होता है। ठीक है, यानी इसकी पत्नी का ये कौन होगा? तस्वीर का नानी हो जाएगा। ठीक है, नानी इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नानी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नानी किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो ग्रैंड मदर होता है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ के होंगे, है ना। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, समझ गए ना? फिर से समझिए। देखिए क्या कर रहा है? अंकुर कहता है वह मेरी पत्नी, देखिए कोई भी अपने आप में रख के देखिए, मैं पत्नी का भाई कौन होता है? तो साला हो जाएगा। भाई की माँ यानी जो भाई है मतलब साला की माँ कौन होगा? सास होगा। फिर सास की माँ, तो कौन? उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ क्या संबंध हो जाएगा?
यानी समझ गए ना। तो भाई की माँ यानी माँ हुआ, माँ की माँ तो क्या हो जाएगी, माँ की माँ कौन होता है, नानी होता है, यानी ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, पोशाक है, साड़ी है, शर्ट है। देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को क्या करता है, सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, पोशाक है, साड़ी है, शर्ट है। ठीक है, तो सोचेंगे पोशाक क्या होता है, साड़ी क्या होता है, शर्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पोशाक, ध्यान से देखिए, मान लीजिए पोशाक है। ठीक है, तो पोशाक के ये क्या है, आपका पोशाक है। ठीक है, पो से मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में पोशाक। ठीक है, तो पोशाक के अंतर्गत ही क्या हो जाएगा, आपका साड़ी भी आएगा। ठीक है, ये साड़ी हो गया है ना, और पोशाक के अंतर्गत ही आपका क्या आ जाएगा, शर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये शर्ट हो गया, समझ रहे हैं ना, ये साड़ी हो गया, ये शर्ट। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, कुछ नहीं है। देखिए पोशाक के अंतर्गत ही आपका क्या आ जाएगा, साड़ी आ जाएगा और शर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले वीडियो को रोक के अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि सोचने और समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कह रहा है आर जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, बोल रहा है आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, इधर बायां होता है। ठीक है, और इधर दायां होता है। तो दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, तब दूसरा व्यक्ति पर, दूसरा स्थान पर कौन है, आर है। ठीक है, दाएं से, दाएं इधर है ना, तो इधर से दूसरे पर आर है। ठीक है, फिर समझिए, फिर कहता है एस जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। एस कहाँ पर, बाएं छोर से दूसरे पर, तो बाएं इधर है। ठीक है, इधर है ना, तो इधर से जाएगा। तो पहला स्थान पर कोई व्यक्ति है, दूसरे स्थान पर मतलब कोई अक्षर होगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर एस है ना, इतना बात समझे। फिर बोलता है क्यू जो है, क्यू आर और एस का पड़ोसी है। ठीक है, क्यू कोई व्यक्ति मतलब अक्षर है। ठीक है, क्यू आर और एस का पड़ोसी है, तो इसका मतलब बीच में रखना होगा तब ना, इसका भी पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी है कि नहीं है, बराबर। आप कहेंगे हाँ सर सही है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, बताइए पंक्ति में आप कितने व्यक्ति हैं, आप गन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 व्यक्ति होंगे। ठीक है कि नहीं है, 5 होंगे, क्योंकि इधर भी कोई पत्नी में मतलब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, लेटर या व्यक्ति मतलब व्यक्ति हैं, उसको लेटर से दर्शाया गया है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो 5 होगा, क्योंकि देखिए समझे ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्यों, इसे फिर से समझ लीजिए। देखिए आर दाएं से दूसरे स्थान, पहला पे कोई व्यक्ति होगा तो दूसरे पर आर है। ठीक है, फिर एस जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पहला कोई होगा, दूसरे स्थान पर आर है। ठीक है, फिर सॉरी आर नहीं एस है। फिर बोला कि क्यू जो है आर और एस का पड़ोसी है, तो क्यू को बीच में रखेंगे, आर और एस का पड़ोसी हो गया। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 5 हो जाएंगे। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है हमने पिछले पार्ट में होमवर्क दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। कह रहा है सबसे पहले पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे। ठीक है, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाता है, जिधर बड़ी बड़ी संख्या रहता है ना तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न इधर बड़ी बड़ी संख्या है,
तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोचेंगे 3 3 6 है लेकिन 96 लिख दिया, कैसे? तो 3 3 6 आपके माइंड में आएगा, एक बार जोड़ दिया है 3 3 3 और 3 है ना, अगर पहले गुना कर दे 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर इसी 3 और 3 को जोड़ दे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, है कि नहीं है? तो लिखा भी है। तो ठीक उसी प्रकार देखेंगे, इसमें काम कर रहा है 2 2 है तो पहले गुना करेंगे 2 3 4, ठीक है। फिर जोड़ देंगे 2 + 2 कितना 4, है ना। तो है, इसका मतलब लॉजिक काम कर गया। तो ऐसे ही बनाएंगे पहले। अब यहाँ देखिए 1 1 है तो 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। फिर 1 और 1 को जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा 12, ठीक है। तो देखेंगे 12 कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आएगा 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो दोस्तों बस यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।